जय हिंद बच्चों। तो आज हम जानेंगे कि क्यों हमें किसी भी फ्यूल को एक्सेसिव में नहीं जलाना चाहिए। दूसरा हम सीखेंगे कि क्यों हमें किसी बंद कमरे में किसी भी फ्यूल जैसे वुड या कोयले को जलाकर नहीं सोना चाहिए। आखिर इसके पीछे क्या कारण है। तो चलिए हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूं आपका प्यारा दीपेश कुमार और आप सभी बच्चों का दैविक दिशा में स्वागत है। बच्चों, हम देखेंगे आज बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, FUELS, फ्यूल, यस एस नहीं लिखेंगे। बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। इसमें लिखिएगा कि हार्मफुल स्टार दे करके, इसमें स्टार दीजिएगा, यहाँ लिखिएगा एरो कि हार्मफुल का मतलब क्या हो, जो हमें नुकसान करे, है ना, नुकसान दे। तो हार्मफुल इफेक्ट्स, EFFECTS ऑब्लिक प्रोडक्ट्स produced, PRODUCED, produced due to, produced by burning of fuels, due to following लिखिएगा आर। अब देखिए हमने क्या है, इसका मतलब है कि जो भी फ्यूल जलाते हैं, फ्यूल क्या है, सब्सटेंस और मटेरियल विच कैन बी बर्न, वैसा चीज़ें, वैसी सब्सटेंस जो जल सकती हो, है ना, तो उसे हम कंबस्टिबल मटेरियल भी बोले थे या फ्यूल। जैसे लकड़ी, वुड, कोल, कोयला, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब क्या कहलाता है, फ्यूल। तो बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट। अब किसी भी फ्यूल के जलने से क्या होगा बच्चों, हार्मफुल प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है। हार्मफुल प्रोडक्ट्स को हम क्या बोल सकते हैं, हार्मफुल इफेक्ट। मतलब कोई भी फ्यूल की जब जलेंगे, बर्न होंगे, बर्निंग ऑफ फ्यूल क्या प्रोड्यूस करेगा, हार्मफुल इफेक्ट या प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब कौन कौन से हैं तो चलिए देखते हैं। इसमें एग्जाम्पल से ही समझेंगे बच्चों हाँ, कि किसी भी फ्यूल के जलने से कौन कौन से उसके हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं या प्रोडक्ट्स बनते हैं। पहला लिखिए कि बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक वुड, कोमा, coal and petroleum products। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का मतलब जैसे ब्रैकेट में लिखिएगा केरोसिन, कोमा, पेट्रोल, कोमा, DIESEL, डीजल, ETC, रिलीज अनबर्न कार्बन particles into air।
क्या बोला हमने कि बर्निंग ऑफ फ्यूल्स जैसे लाइक वुड, coal and petroleum product like kerosene, petrol and diesel etc release unburned carbon particles into air। तो किसी भी लकड़ी के जलने से या कोई कोयला के जलने से, कोयला जलता है, या किसी केरोसिन, पेट्रोल और डीजल के जलने से क्या होता है, कौन सा पार्टिकल रिलीज होता है, कार्बन के पार्टिकल निकलते हैं या रिलीज होते हैं। ठीक है, कैसा, तो ये कार्बन के पार्टिकल जो निकलेंगे वो अनबर्न होंगे, मतलब पूरी तरह से नहीं जलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एरो दीजिएगा, लिखिएगा कार्बन पार्टिकल्स आर डेंजरस pollutants which cause respiratory diseases like asthma, फुल स्टॉप। तो जो कार्बन के पार्टिकल निकल रहे हैं ना, कार्बन के पार्टिकल्स किसी भी वुड, कोयला या पेट्रोल, डीजल के जलने से, तो ये कार्बन के पार्टिकल्स जो एयर में बाहर निकल रहे हैं, है ना, इस एयर में, आर डेंजरस पॉल्यूटेंट, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक पॉल्यूटेंट होते हैं, विच काउज रेस्पिरेटरी डिजीजेस, जो रेस्पिरेटरी डिजीज बीमारी को देते हैं। रेस्पिरेटरी मतलब जो हमारे लंग्स से रिलेटेड हो, है ना, जैसे कि अस्थमा, है ना। तो दमा जो होती है, अस्थमा का मतलब दमा, हिंदी में बोलते हैं दमा। दमा की बीमारी या अस्थमा किस चीज़ से होती है, इसी कार्बन के पार्टिकल के निकलने से होती है। अब कहीं कोई लकड़ी जल रही है, वुड, कोल, कोयला, पेट्रोल, डीजल, तो उससे क्या हो रहा है, एयर में कार्बन के पार्टिकल निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये हार्मफुल प्रोडक्ट है कार्बन पार्टिकल। पहला क्लियर है। चल, दूसरा लिखिएगा इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल्स ड्यू टू insufficient air supply produce a poisonous gas called, ये ऐसे बच्चों, called कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए एक्सेसिव inhaling of carbon monoxide can kill a person in closed room। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए, इनकम्प्लीट मतलब जो पूरा
ना हो, है ना। इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल, मतलब वैसा फ्यूल जो पूरी तरह से ना जले। क्यों? तो ड्यू टू इनसफिशियंट एयर सप्लाई। अब कोई भी फ्यूल पूरा क्यों नहीं जलता है? क्योंकि वहाँ पे एयर की सप्लाई पूरी नहीं हो, है ना। इनसफिशियंट एयर सप्लाई पर्याप्त ना मिले, देन प्रोड्यूस करेगा ए पॉइजनस गैस कॉल्ड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो क्या निकलता है? एक पॉइजनस मतलब जहरीला गैस निकलेगा फ्यूल के इनकम्प्लीट बर्निंग, यानी अच्छे से नहीं जलेंगे तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड निकालेंगे, ठीक है। देन एक्सेसिव इनहेलिंग ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कैन किल ए पर्सन इन क्लोज्ड रूम। अब कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर हम बहुत ज़्यादा इनहेल करेंगे अपने बॉडी के अंदर में, है ना, एक बंद कमरा है, तो एक बंद कमरे में, जहाँ ऐसा कमरा जहाँ डोर और विंडो दोनों क्लोज है, बंद है, और उसके अंदर में रात के वक्त आपने क्या किया, ठंड से बचने के लिए आपने कोयला जला दिया, है ना, आग के लिए, है ना, या फिर लकड़ी जला दी और उसे रात भर छोड़ दिया और वहीं आप वहीं सो गए उस क्लोज रूम में, जलती हुई कोयला या कोई भी फ्यूल जलता हुआ कि रूम में, तो क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेंगे। क्यों? क्योंकि आपने रूम को जब क्लोज किया तो एयर की सप्लाई वहाँ पूरी तरह से नहीं हुई, जिससे फ्यूल की इनकम्प्लीट बर्निंग हुई, मतलब पूरी तरह से नहीं जली, और वही क्या हुआ, हम अपनी सांसों के द्वारा जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा था वो अपने बॉडी के अंदर में लेने लगे, और जितना हमारी बॉडी के अंदर में वो जाएगा तो वो क्या करेगा, हमारा डेथ करेगा, मतलब मार देगा, ठीक है। तो वही यही कारण है कि कोई भी इंसान को बच्चों क्लोज रूम में, बंद कमरे में कभी भी रात में जला करके फ्यूल नहीं सोना चाहिए। क्यों? उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। क्लियर है? तो इनहेलिंग मतलब सांस के द्वारा अंदर लेना, इनहेल करना, ठीक है। क्लियर है दूसरा? चलिए आते हैं अपने तीसरे पे। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? एक हार्मफुल प्रोडक्ट है, इफेक्ट है। फिर बच्चों तीसरा हम लिखेंगे कि बर्निंग ऑफ फ्यूल्स प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड into the air in environment। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसमें, इंक्रीज, आई है ये, क्या है? आई, इंक्रीज्ड परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है बच्चों? हाइफन है, पूरा यहाँ है कार्बन डाइऑक्साइड, इज काउजिंग ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग। फुल स्टॉप देंगे अच्छे से। तो क्या बोल रहा है इसमें कि बर्निंग ऑफ फ्यूल, फ्यूल का जलना, ठीक है, क्या प्रोड्यूस करता है, क्या निकलता है? कोई भी फ्यूल अगर जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, इनटू द एयर, एयर में निकालेंगे। इन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट देखिए फ्यूल जल रहा है, जैसे कोई लकड़ी जल रही है, आप देख रहे हैं लकड़ी जल रही है, उससे क्या निकल रहा है? धुआं, और उस धुएं यानी स्मोक में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कहाँ निकल रहे हैं? तो एयर में निकल रहे हैं। क्लियर है? चलिए, अब इंक्रीज्ड परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज काउजिंग ग्लोबल वार्मिंग। अब जितना ज़्यादा स्मोक, धुआं निकलेगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है उस धुएं स्मोक में, और कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज यदि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी एयर में, उससे क्या होगा? ग्लोबल
वार्मिंग जैसा कंडीशन होगा। अब ये ग्लोबल वार्मिंग क्या है, चलिए ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्यों हुआ कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग? तो देखिए, द राइज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ, अर्थ लिख करके EARTH' अर्थ्स एटमॉस्फेयर ड्यू टू excessive amount of carbon dioxide in air is called global warming। हमने बोला द राइज, राइज का मतलब होता है बढ़ना, है ना, RISE, राइज मतलब उठना या बढ़ना, किसी चीज का बढ़ जाना। तो राइज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर ड्यू टू एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। अब देखिए, ये हमारी क्या है बच्चों, ये हमारी अर्थ है ना, पृथ्वी। तो अर्थ की ये जो एटमॉस्फेयर है, यानी कि जो लेयरिंग है, अर्थ की जो लेयर्स है, इसी को क्या बोलते हैं, इसका एटमॉस्फेयर बोलते हैं, है ना। ये क्या है बच्चों, यहाँ एट ये वाला जो लेयरिंग है, इसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। जिस एटमॉस्फेयर के अंदर में हम सब इंसान रहते हैं, जीव जंतु जितने भी पेड़ पौधे हैं, है ना, इस अर्थ में, ध्यान से देखिएगा फिगर को, ये अर्थ है, इसके अंदर में ये एटमॉस्फेयर है, इसके इसके इसी एटमॉस्फेयर के अंदर में हम लोग हैं। अब कोई इंसान है यहाँ पे, है ना, या फिर ये इंसान क्या कर रहा है, यहाँ पे लकड़ी जला रहा है, ठीक है, वुड बर्न कर रहा है। तो वुड यानी लकड़ी के जलने से क्या होगा, यहाँ धुआं निकलेगा बच्चों, है ना, धुआं निकलेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। या कहीं यहाँ पे फैक्ट्री है, ठीक है, तो फैक्ट्री में बच्चों सपोज धुआं जल यहाँ से निकल रहा है, स्मोक, है ना, फैक्ट्री है, फैक्ट्री में फ्यूल जल रहे हैं, तो ये क्या निकल रहा है, स्मोक। ये क्या है, स्मोक, SMOK, स्मोक। अब इस दोनों स्मोक में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट, मात्रा होगी बहुत ज़्यादा अमाउंट में। अब जब ये निकलेंगे हमारे एटमॉस्फेयर में, तो ये एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, और जैसे ही एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर बढ़ जाते हैं ड्यू टू एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, उसी को बोलते हैं हम लोग ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। यानी कि अर्थ के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर का बढ़ जाना, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या होगा इससे, चलिए देखते हैं।
स्टार देखिए लिखिए, ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर ice in polar region will melt very fast and producing a lot of water. हमने बोला ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की टेम्परेचर तापमान के बढ़ने से आइस इन पोलर रीजन्स, पोलर रीजन में जो भी आइस बर्फ होंगे, बर्फ जो होंगे हिमालय पे कहीं भी जो पर्वत चोटी पे बर्फ होते हैं, वो बर्फ आइस क्या होंगे बच्चों, विल मेल्ट वेरी फास्ट, वो बर्फ बहुत ज़्यादा जल्दी क्या होंगे, पिघल जाएंगे। अब बर्फ जो होंगे वो सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। टेम्परेचर जब बढ़ गया, जैसे आप फ्रीजर से निकालते हैं आइस को, वो सॉलिड है, आप जैसे अपने हाथों में रखते हो तो आपके हाथ की टेम्परेचर जो क्या है, बहुत ज़्यादा है उस बर्फ़ की तुलना में, तो बर्फ़ तुरंत पिघल जाएगी। तो उसी तरह आइस जो पोलर रीजन में वो विल मेल्ट वेरी फास्ट, मेल्ट मतलब पिघल जाना, तो ये पिघल जाएंगे बहुत जल्दी, एंड प्रोड्यूसिंग ए लॉट ऑफ वाटर, और क्या निकालते हैं, बहुत ज़्यादा पानी निकालेंगे, क्योंकि पिघलेंगे तो क्या होगा, पानी ही बन जाएगा वो। चलिए, अब ये वाटर हो जाएगा तो क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट एरो देखिए कि वाटर में राइज इन सी लेवल leading which leads to floods, floods, floods in coastal coastal areas। अब जब आइस पिघले तो उससे वाटर निकला, बहुत ज़्यादा पानी उधर से निकला, तो क्या होगा, वाटर में राइज इन सी लेवल, अब जो समुद्र की जो लेवल है उसकी, उसके जो पानी है वो क्या होंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी एकाएक अचानक से। जब पानी जब बढ़ गए सी लेवल की, समुद्र के पानी, देन विच लीड्स टू फ्लड्स इन कोस्टल एरियाज। फ्लड का मतलब होता है बाढ़, कोस्टल एरिया का मतलब है जो समुद्र के किनारे वाला एरिया होता है, ठीक है। जब पानी बढ़ गए समुद्र की तो उससे क्या होगा, समुद्र के किनारे में जो है वो बाढ़ आ जाएंगे, है ना। जो समुद्र से नीचे नीचे जो लो लाइंग एरिया है, समुद्र से नीचे या समुद्र के किनारे, वहाँ क्या होंगे, अचानक से बाढ़ आ जाएगी, वहाँ जितने भी लोग होंगे वो क्या होगा, उनकी लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों डिस्टर्ब होगी। तो आप देख सकते हैं कि एक ग्लोबल वार्मिंग से, यानी कि अर्थ की टेम्परेचर बढ़ने से पोलर रीजन के आइस पिघल गए, जिससे वाटर हुआ बहुत ज़्यादा, सी लेवल समुद्र के पानी की जो लेवल थी वो बढ़ गई, जिससे फ्लड यानी कि बाढ़ आ गया, ठीक है। आए दिन हम सुनते हैं न्यूज़ में कि समुद्र के किनारे कोस्टल एरियाज में अधिकतर समय जो है फ्लड्स बना रहता है, बाढ़ आते रहते हैं। क्लियर है। चलिए आते हैं अपने चौथे पॉइंट। चौथा पॉइंट है कि बर्निंग ऑफ कोल, पेट्रोल एंड डीजल, DIESEL, डीजल, प्रोड्यूस
सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन oxide which goes into air। अब देखिए, किसी भी कोयला यानी कोल, पेट्रोल या डीजल के बर्निंग मतलब जलने से, कोयला, पेट्रोल और डीजल के जलने से क्या निकलता है, प्रोड्यूस होता है सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि एक गैस है बच्चों, यहाँ लिखिएगा GAS, गैस, एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलते हैं विच गोज इनटू एयर, जो कहाँ जाते हैं, एयर में जाते हैं। अब जैसे पेट्रोल या डीजल का जलना, जैसे कि गाड़ियाँ है ना, ऑटोमोबाइल्स, जितनी भी व्हीकल्स सड़क पर आप जो देखते हो, जितनी भी कार है, गाड़ियाँ हैं, बड़े बड़े ट्रक हैं, बस हैं, उन सब पेट्रोल और डीजल से अगर चल रहे हैं तो पेट्रोल और डीजल क्या हो रहा है, जल रहा है गाड़ी के अंदर में, तो उससे क्या निकल रहा है, इंजन से सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि सल्फर डाइऑक्साइड is very suffocating, SUFFOCATING। सफोकेटिंग का मतलब होता है दम घुटना, एकदम सांस लग, मानो ऐसा जैसे सांस घुटने लगा, है ना, सफोकेटिंग बोलते हैं, सफोकेटिंग मतलब सांस का घुटना या दम घुटना। एंड कोरोसिव गैस, तो ये जो गैस निकल रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड, ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, सफोकेटिंग, मतलब हमें हमारी दम घुटने लगती है इस तरह की गैस में, है ना। एंड कोरोसिव गैस होती है, मतलब वैसा गैस दूसरे किसी चीज़ को खराब कर दे। ठीक, किसी दूसरे के संपर्क में आने से वो चीज़ें खराब हो जाए। तो आखिर इतनी जो गाड़ियाँ चल रही है, पेट्रोल डीजल जल रहा है ना, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड निकल रहा है, तो इससे क्या होता है ना, ये हार्मफुल कैसे है इफेक्ट हमारे लिए। देखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड produced by burning of fuels dissolve in rain water and form form ACID, acid, फुल स्टॉप। तो हमने बोला कि ये जो सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होते हैं बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल के जलने से निकल रहे हैं, ये कहाँ, ये क्या करेंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे, डिजॉल्व मतलब घुल जाएंगे, किसके साथ, इन रेन वाटर। तो जो बारिश की पानी होती है ना, उस बारिश जब होती है तो ये बारिश के पानी में घुल जाते हैं, क्योंकि ये एयर में है, चारों तरफ है, तो एयर जहाँ जहाँ है, और गाड़ियाँ तो चल ही रही है सड़क पर, तो उससे तो निकल रहा है ना, हर समय सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो एयर में हमेशा ये मौजूद है, और जब भी बारिश होगी तो क्या होगा, रेन वाटर के साथ डिजॉल्व हो जाएंगे, घुल जाएंगे, और घुलने यानी कि मिलने के बाद ये फॉर्म यानी बनाते हैं एसिड को। ठीक है, तो रेन वाटर के साथ मिलकर डिजॉल्व, घुलकर क्या बनाए,
एसिड। क्या बोलेंगे इसको? तो लिखिए, इसी को बोलते हैं बच्चों एसिड रेन, है ना। एसिड रेन का मतलब द रेन कंटेनिंग एसिड, फुल स्टॉप। ए है ये, मतलब वैसा रेन जिसमें क्या हो, एसिड हो, है ना। अब बारिश की पानी में एसिड कहाँ से आया? यही इस तरह के गैस जा करके डिजॉल्व हो जाते हैं, मिल जाते हैं और क्या बनाते हैं? एसिड, जिसको हम क्या बोले? एसिड रेन। क्लियर है? स्टार देके लिखिएगा, एसिड रेन इज वेरी हार्मफुल फॉर फॉरेस्ट, FOREST, फॉरेस्ट्स, ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स, नेक्स्ट पॉइंट, बिल्डिंग्स। हमने बोला कि एसिड रेन जो है बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, मतलब खतरनाक है। क्यों, कैसे खतरनाक है? खतरनाक है ये फॉरेस्ट, जंगलों के लिए, है ना, जंगल के लिए। जंगल में सारे प्लांट को इनफर्टाइल कर देते हैं, है ना। जो प्लांट होते हैं, पेड़ पौधे, उनको इनफर्टाइल करेंगे। दूसरा, एक्वेटिक एनिमल, है ना, जितनी मछलियाँ होती है इस एसिड रेन की वजह से मर जाते हैं, है ना, मार देते हैं उनको। बिल्डिंग्स, अब जो भी घर है ना, जहाँ बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, जैसे सपोज़ कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री के आसपास बहुत ज़्यादा धुआं निकलेगा, उस धुएं में क्या होंगे? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। जब बारिश होगी तो वहाँ आसपास में वो दोनों मिल जाएंगे और क्या बनाएंगे? एसिड रेन। तो आसपास की जो बिल्डिंग होगी वहाँ पे उसको क्या करेंगे? ख़त्म करेंगे, बर्बाद करेंगे, है ना। जैसे बच्चों आपने न्यूज़ में सुना होगा, ताजमहल, ताजमहल की जो उसकी जो मार्बल्स है बच्चों, उसकी कलर क्या हो रही है? फेंट, यानी कि फीका हो रही है। इसके पीछे का कारण क्या है? यही है, एसिड रेन। जो उसमें चमक पहले थी वो अब उस वैसी चमक नहीं रही। क्यों? क्योंकि उसकी जो मार्बल की जो कलर है वो फैंटेसी ये खराब कर चुका है ना, एसिड रेन। तो देख सकते हैं कितना हार्मफुल है ना। और सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड कैसे निकले? तो फ्यूल के जलने से, बर्निंग से। चलिए, अब हम पढ़ते हैं केस ऑफ CNG। स्टार देके लिखिएगा, केस CASE, केस ऑफ CNG। C कंप्रेस्ड एंड नेचुरल G गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के केस क्या है? छोटा सा पॉइंट है, यूज ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन automobiles is being replaced by CNG। ब्रैकेट में लगेगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, DUE, due to low following advantages। हमने बोला कि यूज ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन ऑटोमोबाइल्स is being replaced
बाय CNG compressed natural gas due to following advantages। जितनी भी गाड़ियाँ, ऑटोमोबाइल मतलब व्हीकल्स, सड़कों पर चलने वाली गाड़ियाँ, तो गाड़ी को हम क्या बोलते हैं, ऑटोमोबाइल्स है ना। तो उसके इंजन में क्या यूज़ करते हैं, पेट्रोल और डीजल, है ना। तो जो भी आसपास में आपके या स्कूल आपकी वैन या जो आप कार देखते हो चलाते हो, है ना, आपके घर में कार होगी या कहीं भी आप देखते हो ट्रैक्टर बस जो भी, तो वो जो गाड़ी है उसमें जो पेट्रोल डीजल बाइक में यूज़ करते हैं वो क्या हो रही है, अब रिप्लेस हो गई है CNG, मतलब हम पेट्रोल और डीजल का यूज़ अब नहीं करते हैं। अब हम किसका यूज़ कर रहे हैं धीरे धीरे, CNG का। क्या बोला गया, धीरे धीरे रिप्लेस हो रहा है। अब हर गाड़ियों में बच्चों CNG यूज़ नहीं हो रहा होगा, है ना। अभी लगभग सभी जो है पेट्रोल और डीजल पे ही हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो CNG पर चल रही है। क्यों, तो उनके कुछ एडवांटेजेस हैं, CNG की कुछ खास विशेष गुण हैं, उसकी अच्छाई है, इसीलिए लोग क्या कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल में पेट्रोल और डीजल की जगह CNG का यूज़ कर रहे हैं। पहला लिखिएगा, CNG इज क्लीनर फ्यूल। एक क्लीनर फ्यूल है बिकॉज इट बर्न विदाउट प्रोड्यूसिंग स्मोक। अब पेट्रोल और डीजल के जलने से क्या होता है, धुआं निकलता है बच्चों पीछे इंजन से बहुत ज़्यादा। लेकिन CNG जो यूज़ करेंगे तो CNG इज ए क्लीनर फ्यूल, ये साफ फ्यूल है। क्लीन क्यों बोला, क्योंकि बिकॉज इट बर्न विदाउट प्रोड्यूसिंग स्मोक। CNG जब जलते हैं तो वो अपनी स्मोक यानी धुआं उससे नहीं निकलता है, ठीक है, बहुत कम निकलते हैं। तो इसलिए CNG क्या है, क्लीनर फ्यूल है ना, बेटर है पेट्रोल और डीजल के यूज से। दूसरा लिखिएगा, CNG बर्न, बर्न मतलब जलते हैं, बाय प्रोड्यूसिंग वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ harmful products। अब देखिए CNG जब जलेंगे ना तो इससे बहुत ज़्यादा अमाउंट में, है ना, प्रोड्यूस होता है वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट। CNG के जलने से क्या होगा, हार्मफुल प्रोडक्ट निकलेंगे लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में, वेरी स्मॉल अमाउंट। क्लियर है। वहीं अगर पेट्रोल और डीजल हमने देखा जब ये जलते हैं तो बहुत सारी गैसें निकालती है जो कि हार्मफुल होती है, पॉइजनस होते हैं, है ना। चलिए ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद।